पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले से भड़का चीन अपनी सेना भेजने की तैयारी। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर होने वाले आतंकी हमलों के कारण चीन का पाकिस्तान पर से विश्वास कम हो गया है। चीन ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीनी सैनिक भेजने का आग्रह किया है। बलूचिस्तान में सक्रिय अलगाववादी संगठन बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीनी परियोजनाओं का विरोध करते हुए कई हमले किए हैं। चीन पाकिस्तान गठजोड़ पर माइक वॉल्टिज का बयान, भारत के लिए उम्मीदें बढ़ी। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्टिज ने भारत के साथ मजबूत रिश्ते की वकालत की है। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को भारत और अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। मार्च 2023 में वॉल्टिज ने भारत अमेरिकी मित्रता को 21वीं सदी की महत्वपूर्ण जोड़ी कहा और दोनों देशों के रिश्तों को कूटनीतिक, आर्थिक और सैन्य दृष्टिकोण से अहम बताया था। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी संसद में संबोधित करने का सुझाव भी दिया। चुनाव जीतने के बाद कहां गायब है डोनाल्ड ट्रंप? नई सरकार के लिए सलाह ले रहे हैं क्लब में। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सार्वजनिक रूप से कम नजर आ रहे हैं। रैलियों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूरी बनाए रखते हुए वह फ्लोरिडा में अपने निजी क्लब में समय बिता रहे हैं। हालांकि वह बंद दरवाजों के पीछे विदेशी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और अपनी नई सरकार के लिए टीम तैयार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान उन्हें एलॉन मस्क सहित कई सलाहकार नई सरकार बनाने के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं। नेतन्याहू का ईरानी जनता के लिए संदेश, खमेनेई शासन की नीतियों पर हमला। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता से सीधे संवाद करते हुए खमेनेई शासन पर तीखा हमला किया है। नेतन्याहू ने कहा कि खमेनेई शासन को इजरायल से नहीं बल्कि ईरानी जनता से डर है और उन्हें अपने अधिकारों और संसाधनों के उचित उपयोग के बारे में जागरूक किया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में ईरान ने इजरायल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जिनमें $2.3 अरब खर्च हुए थे। जबकि इन हमलों से इजरायल को मामूली नुकसान हुआ, लेकिन इसका असली नुकसान ईरानी जनता को हुआ। ट्रंप ने एलॉन मस्क और विवेक रामस्वामी को बड़ी जिम्मेदारी, नौकरशाही खत्म करने का लक्ष्य। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए प्रशासन में एलॉन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की अगुवाई सौंपने का निर्णय लिया है। मस्क के साथ भारतीय मूल के विवेक रामस्वामी भी इस विभाग का हिस्सा होंगे। दोनों मिलकर सरकारी नौकरशाही को समाप्त करने, गैर जरूरी विनियमों को कम करने, फिजूल खर्च में कटौती करने और फेडरल एजेंसियों को पुनर्गठित करने का रास्ता तैयार करेंगे। ट्रंप ने पहले ही चुनाव से पहले मस्क को इस जिम्मेदारी के लिए संकेत दिया था और मस्क ने भी कहा था कि वह इसे संभालने के लिए तैयार है। रामस्वामी ने इस कार्य को नरमी से न करने की बात की, जबकि मस्क ने इसे सिस्टम में हलचल मचाने वाला कदम बताया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.